दोस्तों 60,000 का आई प्रमाण पत्र बनाना बहुत ही आसान हो चुका है। किस प्रकार से आप बना पाएंगे बिल्कुल बारीकी से देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आपको कोई भी एक ब्राउज़र को ओपन करना है और सर्च बार में आपको टाइप करना है serviceonline.bihar.gov.in, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, और एंटर लगाते ही आपके सामने सर्विस ऑनलाइन का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जो कि आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आरटीपीएस का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। ओपन होने के बाद दोस्तों अब आपको क्या करना है, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं सामान्य प्रशासन, इस पे क्लिक करना है और साथ ही 3 नंबर पे जो ऑप्शन नजर आ रहा है आय प्रमाण पत्र का निर्गमन, इस पे क्लिक कराते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं टोटल 3 ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं। पहला है अंचल स्तर पर, दूसरा है अनुमंडल स्तर पर और तीसरा है जिला स्तर पर। तो चूँकि दोस्तों जब भी आप पहली बार बनाते हैं तो अंचल स्तर पर ही बनाने होते हैं और ज़्यादातर हर एक जगहों पर जो है अंचल स्तर का ही आय प्रमाण पत्र लगता है। तो नॉर्मली हम अंचल स्तर पे क्लिक कराएंगे। क्लिक कराते ही आपके सामने इसका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जहां पे आपको बिल्कुल बारीकी से सारे डाटा को फिल करना है, जैसा कि यहां पे आप देख पा रहे हैं। और दोस्तों यहां पे फॉर्म को भरना किस प्रकार से बिल्कुल बारीकी से देखेंगे, साथ ही यहां पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले बोला जा रहा है जेंडर, यानी कि क्या आप पुरुष का बना रहे हैं या फिर स्त्री का। तो वो ऑप्शन आपको सेलेक्ट कर लेनी है कि किनका आप बना रहे हैं। जैसे कि हम पुरुष का बना रहे हैं तो पुरुष को सिलेक्ट करेंगे और अभिवादन सोल्यूशन में श्री को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है नेम ऑफ एप्लीकेंट। तो जो भी एप्लीकेंट है उनका नाम यहाँ पे आपको डालना है और साथ में आधार कार्ड के ही अनुसार आपको यहाँ पे नाम डालने होंगे। जैसे कि किन्हीं का नाम सूरज कुमार है तो यहाँ पे सूरज और कुमार कुछ इस प्रकार से आप लिखेंगे तो ऑटोमेटिक देख पा रहे हैं इस साइड नाम हिंदी में हो गया। तो यहाँ पे आपको हिंदी में टाइप करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जैसे ही आप यहाँ पे इंग्लिश में नाम टाइप करके स्पेस लगाएंगे, ऑटोमेटिक इस साइड जो है हिंदी में हो जाएगा। अब यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट है उनके पिता का नाम यहाँ पे लिखना है, साथ ही उनके पिता का नाम यहाँ पे ऑटोमेटिक हिंदी में हो जाएगा। एप्लीकेंट के माता का नाम यहाँ पे लिखिए। यदि मान लीजिए आप स्त्री को सेलेक्ट किए हैं और वो अगर शादीशुदा हैं तो उनके हस्बैंड का नाम यहाँ पे लिखना है, अन्यथा इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। साथ ही आवेदक का मोबाइल संख्या यहाँ पे आपको डाल देना है। जो भी एप्लीकेंट है उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल ही दीजिए ताकि पल पल का अपडेट इनको मिलते रहे। साथ ही यहाँ पे आवेदक का ईमेल आईडी पूछा जा रहा है, तो जो भी ईमेल आईडी है, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना ईमेल आईडी यहाँ पे डालेंगे। ईमेल आईडी डालने से क्या होता है कि जब भी आई प्रमाण पत्र बन के तैयार होगा तो उनका जो आई प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट होगा वो बाय मेल भेज दिया जाएगा पीडीएफ के रूप में। अब स्क्रॉल डाउन करते हुए पता पूछा जा रहा है, तो जहाँ पे आपको जो है पूरा एड्रेस डालना है। तो राज्य को यहाँ से आप अपना सेलेक्ट करेंगे, साथ ही आप अपना जिला यहाँ से सेलेक्ट करेंगे कि किस जिले से आप बिलोंग करते हैं। साथ ही उस जिले के अंदर कौन से अनुमंडल से आप बिलोंग करते हैं वो अनुमंडल सेलेक्ट करेंगे। आप अपना प्रखंड यहाँ से सेलेक्ट करिए। साथ ही स्थानीय निकाय का प्रकार, क्या आप ग्राम पंचायत से बिलोंग करते हैं, अगर हाँ तो ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। साथ ही वार्ड संख्या यहाँ पे आपको लिखना है। साथ ही जो भी गांव का नाम है वो गांव का नाम यहाँ पे लिखना है। साथ ही अपना पोस्ट ऑफिस यहाँ पे लिखिए। थाना को सेलेक्ट कर लीजिए, जिस भी थाना से आप बिलोंग करते हैं। साथ ही पिन कोड यहाँ पे आपको डाल देना है आधार कार्ड के अनुसार। एप्लीकेंट का फोटो यहाँ पे आपको अपलोड कर देनी है। ध्यान रखना है 30 KB से 50 KB के बीच का होना चाहिए। आधार संख्या पूछा जा रहा है तो यहाँ पे आपको आधार संख्या डालना आवश्यक नहीं है। स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है पेशा सेलेक्ट करिए। तो क्या आप छात्र हैं तो छात्र सेलेक्ट करिए। सरकारी सेवा, निजी सेवा, व्यापार, किसान, गृहिणी या अन्य, तो जो भी चीज़ से आप बिलोंग करते हैं वो चीज़ें सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे कि यहाँ से हम किसान को सेलेक्ट करते हैं और आवेदन का उद्देश्य में मान लीजिए कि विधवा पेंशन योजना के लिए फॉर्म भरना है, तो यहाँ पे लिखते हैं विधवा पेंशन योजना हेतु, इस प्रकार से यहाँ पे आप लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे सरकारी सेवा से आय पूछा जा रहा है तो यहाँ पे हम 0 डालेंगे और साथ ही कृषि से आय पूछा जा रहा है तो कृषि से आय में 30,000 यहाँ पे डाल देना है नॉर्मली। और साथ ही व्यावसायिक से आय, क्या व्यवसाय से आय है आपका, अगर कोई बिजनेस है आपका और उससे कोई आय है तो वो चीज़ें यहाँ पे डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं 0 लगा करके। साथ ही अन्य स्रोत से आय में यहाँ पे भी आपको जो है 30,000 लगा देना है कुछ इस प्रकार से, जो कि टोटल कुल मिला करके कुल आय वार्षिक 60,000 हो जाएगा। अब स्क्रॉल डाउन करते हुए यहाँ पे जो भी कैप्चा देख पा रहे हैं ये कैप्चा डालेंगे, प्रोसीड पे क्लिक कराएंगे और जो भी एप्लीकेंट है वो अपना आधार कार्ड यहाँ पे अपलोड करेंगे। ध्यान रखना है जो आधार कार्ड अपलोड करेंगे, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं आगे और पीछे दोनों साइड का जो है फ्रंट और बैक साइड का जो है एक ही पेज पे रहना चाहिए और यहाँ पे आपको अपलोड करनी होगी।
और अपलोड करने के बाद जैसे ही सबमिट करेंगे तो रिसिप्ट आपका जनरेट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं अप्लाई कर देने से 60,000 का प्रमाण पत्र बन जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अप्लाई करने के बाद आपको आपका बीपीएल लिस्ट होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बीपीएल लिस्ट है तो बीपीएल लिस्ट लेकर के और साथ में आधार कार्ड और एक फ़ोटो लेकर के आप अपने आरटीपीएस काउंटर पे जाकर के वेरिफिकेशन कराएंगे सीओ से। या फिर अगर मान लीजिए आपके पास बीपीएल लिस्ट नहीं है तो एक एफिडेविट तैयार करवाना होगा, जो कि आप कचहरी से तैयार करवा लीजिए। लगभग 250 से 300 तक का खर्चा आएगा और एफिडेविट बन करके तैयार हो जाएगा। तो जिससे जो है आपका आय प्रमाण पत्र 60,000 का बहुत ही आसानी से बन जाएगा। तो ध्यान रखना है, जब तक आप नहीं जाएंगे फिजिकल वेरिफिकेशन कराने के लिए सारे डॉक्यूमेंट लेकर के, जब तक आपका 60,000 का आय प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। अब अप्लाई तो कर देंगे लेकिन बन करके आएगा लगभग 1 लाख, 1,20,000, 1,30,000 कुछ इस प्रकार से।